आज जो कहानी हम देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं है। नहीं, ये कहानी है वीरता की और एक ऐसे धोखे की, एक ऐसे विश्वासघात की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। ये कहानी है सिरसा के पतन की। और ये आवाज है महाबली मलखान की। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पृथ्वीराज चौहान की सेना ने एक बार फिर सिरसा पर धावा बोल दिया है, उन्होंने अपने सामंतों को इसी हुंकार के साथ रणभूमि के लिए तैयार कर लिया था। पिछली बार तो हारकर चले गए, लेकिन दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज ने फिर से सिरसा को घेर लिया था और इस बार महोबा की ढाल बनकर उनके सामने सिर्फ एक योद्धा खड़ा था, मलखान। और हां, मलखान अकेले नहीं थे। उनके वीर सामंतों की आंखों में भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वही आग थी। उनकी तलवारें म्यान से बाहर थीं और वो ऐलान कर रहे थे कि महोबा के योद्धा कभी पीठ नहीं दिखाते। और फिर युद्ध का बिगुल बज ही गया। तोपों और बंदूकों की गड़गड़ाहट से आसमान को गुंजाती हुई सिरसा की सेना रणभूमि में पहुंच गई, जहां चौहान सेना पहले से ही घात लगाए बैठी थी। सोचिए, युद्ध के शुरुआती लम्हों में ही आसमान धुएं और आग से भर गया था। चंदेलों को आता देख चौहानों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। एक पहर तक, यानी कि लगभग 3 घंटे तक, दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ अग्निवर्षा होती रही। गोलाबारी थमी और फिर शुरू हुआ असली संग्राम। अब तलवारें, भाले और बर्छियां चलने लगीं। घुड़सवार और हाथी सवार सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गईं और देखते ही देखते रणभूमि योद्धाओं के रक्त से लाल हो गई। और इस हाहाकार के बीच में एक तूफान उठा। नाम था महाबली मलखान। वो दुश्मन सेना पर काल बनकर टूटे। उन्होंने अकेले ही कैमास, ताहिर, चामुंडराय और निरखुराय जैसे दिल्ली के सबसे बड़े बड़े योद्धाओं को एक एक करके धूल चटा दी। मलखान का पराक्रम ऐसा था कि दिल्ली की इतनी विशाल सेना टिकी नहीं पाई। चौहानों की लाइनें टूट गईं और खुद पृथ्वीराज का हाथी चिंघाड़ता हुआ पीछे हट गया। दिल्ली की सेना ने भागना शुरू कर दिया। क्षत्रिय धर्म के हिसाब से देखें तो ये एक निर्णायक जीत थी। लेकिन जहां धर्म से युद्ध जीता जा चुका था, वहां अब अधर्म की शुरुआत होने वाली थी। जब वीरता से जीतना नामुमकिन हो गया, तो रणभूमि एक षड्यंत्र की भूमि बन गई। पृथ्वीराज ने माहिल की एक बहुत ही कुटिल योजना को अंजाम दिया। देखिए कैसे। पहला कदम, युद्ध भूमि में चुपके से गहरी खाइयां खुदवाई गईं। दूसरा कदम, उन खाइयों के अंदर जहरीले, नुकीले भाले और बर्छियां गाड़ दी गईं। और आखिरी कदम, इस जानलेवा जाल को ऊपर से घास फूस से ऐसे ढका गया कि किसी को भनक तक ना लगे। जाल बिछ चुका था। अब बस इंतजार था उस शेर को धोखे से इस जाल में फंसाने का। रणभूमि की जीत अब एक विश्वासघात की तरफ बढ़ रही थी। पृथ्वीराज का एक सेनापति चौड़ा, जिसे इस जाल के बारे में सब पता था, वो खाई के दूसरी तरफ से मलखान को ललकारने लगा। वो जानता था कि एक सच्चा क्षत्रिय कभी भी चुनौती से मुंह नहीं मोड़ता। और जैसे ही मलखान ने ये ललकार सुनी, वो अपनी मशहूर कबूतरी घोड़ी पर सवार होके बिजली की तरह चौड़ा की ओर लपके। घोड़ी ने हवा में छलांग लगाई। बेचारी को क्या पता था कि सामने जमीन नहीं, मौत का जाल बिछा है। और अचानक कबूतरी घोड़ी उस छिपी हुई खाई में जा गिरी। नुकीले भाले उसके पेट में धंस गए। घोड़ी के साथ ही महावीर मलखान भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस तरह एक महान योद्धा की मृत्यु युद्ध में नहीं, बल्कि एक विश्वासघात से हुई। मलखान के गिरते ही जैसे पूरे सिरसागढ़ में एक सन्नाटा छा गया, जो जल्द ही कोहराम में बदल गया। युद्ध का मैदान जीत के नारों से नहीं, बल्कि शोक और क्रोध की चीखों से गूंज उठा। रणभूमि में जब मलखान की पत्नी रानी गजमती पहुंची, तो पृथ्वीराज को देखकर वो एक रणचंडी के तरह गरजी। क्षत्रिय कहलाने वाले नराधम, विश्वासघाती, यहां से चला जा। उनके इन शब्दों ने पृथ्वीराज के जीत के घमंड को चकनाचूर कर दिया। एक रानी के इन शब्दों में इतनी सच्चाई और इतना क्रोध था कि दिल्ली का महान सम्राट भी शर्म से सिर झुकाकर वापस लौट गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें सम्मान नहीं, सिर्फ और सिर्फ शर्म थी। सिर्फ एक विश्वासघात और जाने गईं 3। महाबली मलखान, उनकी वीर पत्नी रानी गजमती, जो पति के वियोग में सती हो गईं, और उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे के शोक में प्राण त्याग दिए। मलखान का जाना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, ये तो पूरे महोबा राज्य के लिए एक बहुत बड़ा आघात था।
जब ये खबर महोबा पहुंची तो मानो कयामत आ गई। राजा परमाल और रानी मल्लाहना तो बेहोश होकर गिर पड़े। आल्हा और उदल तो पहले ही राज्य से बाहर थे और अब मलखान के जाने के बाद महोबा पूरी तरह से असहाय हो चुका था। उसने अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया था। महोबा अब अनाथ था। दिल्ली की फौज दरवाजे पर खड़ी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अपने भाई की मौत और इस विश्वासघात का बदला लेने के लिए देश निकाले पर गए आल्हा और ऊदल वापस लौटेंगे?